हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 डी स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों के गुणधर्म। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि कोई नंबर है पॉजिटिव, उस पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से प्रोडक्ट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा पॉजिटिव। हम एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया 3, इसको पॉजिटिव इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ रहा है हमारा 6, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। एक एग्जांपल और ले लें, हम 5 लिया पॉजिटिव इंटीजर और एक 6 लिया पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आ रहा है 6 5 जा 30, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं इसके अंदर, नेगेटिव से नेगेटिव के लिए। तो दो नंबर लिए हमने, -2 लिया और -3 लिया। अब माइनस को माइनस से प्रोडक्ट करते हैं, प्लस आता है, यानी कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3 2 जा 6। -5 लिया और -7 ले लिया तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 7 5 जा 35, जो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और नेगेटिव को नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब इसके और भी एग्जांपल है हमारे पास में। नेक्स्ट दे रखा है जो पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव जो रिजल्ट आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर लिया मैंने 5 और इसको एक नेगेटिव मल्टीप्लाई किया है। पॉजिटिव इंटीजर 5 और नेगेटिव इंटीजर 2, इसको मल्टीप्लाई किया है, माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10, जो क्या आ रहा है, रिजल्ट अपना नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। अब मैं माइनस इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ लेंगे -6 ले लिया और पॉजिटिव इंटीजर मैंने 2 ले लिया, माइनस प्लस माइनस 6 2 जा 12 आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट है आपको ध्यान रखना है, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव को नेगेटिव से पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ये बात आपको नोट करनी है। इसके बाद है हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दो इंटीजर है, उनका जो मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। जैसे कि मैंने एक इंटीजर 5 लिया, एक इंटीजर -1 ले लिया, दोनों को प्रोडक्ट किया, माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5, जो क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2 ले लिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर है, दोनों को प्रोडक्ट करने से क्या रिजल्ट आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, 3 2 जा 6। तो यही अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी की, कोई दो नंबर लिए इंटीजर है, उनको हमने प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो ये अपनी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास में है प्रॉपर्टी सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स क्रम विनिमय गुणधर्म। जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ये इक्वल आएगा तो क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। तो हमारे पास में ए इक्वल टू मैंने 2 ले लिया और बी इक्वल टू 3 लिया, रिवर्स ऑर्डर कर रहे हैं, बी इक्वल टू क्या है अपना 3 और ए इक्वल टू 2 है। इसका जो रिजल्ट आएगा 6 इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो दोनों रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम हो रहे हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके अंदर हम, ए इक्वल टू में -2 लेता हूं और बी इक्वल टू में प्लस का 5 ले लिया। अब बी इक्वल टू क्या है, 5 है, और ए इक्वल टू -2 है। लेफ्ट और राइट रिजल्ट को चेक करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट में 5 2 या 10 माइनस प्लस माइनस 10, राइट वाले में रिजल्ट में क्या आ रहा है, माइनस प्लस माइनस 5 2 या 10। अब भी रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर का क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इंटीजर का, जो प्रोडक्ट के लिए ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास में, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये फॉलो होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुणधर्म। इसमें क्या है हमारे पास में, तीन कोई इंटीजर लेने ए बी सी। अब हमारे पास में क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो मैंने फर्स्ट में क्या किया, बी क्रॉस सी को ब्रैकेट में लिया, राइट हैंड साइड में ए के साथ में बी को ब्रैकेट में लिया और सी को बाहर रखा है। हमारा लेफ्ट हैंड का रिजल्ट और
राइट हैंड का रिजल्ट सेम आना चाहिए। हम यहाँ लेट कर लेते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 4। अब इसको चेक करेंगे, a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू हमारे पास में 3 और c इक्वल टू 4। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में भी ये वैल्यू पुट करेंगे और दोनों साइड को चेक करेंगे। a इक्वल टू हमारे पास में 2 है और b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू हमारे पास में 4 है। अब 3 4 जा 12, 12 टू जा कितना आ रहा है, 12 टू जा 24 आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हो गया। अब राइट हैंड में चेक करते हैं, ब्रैकेट में क्या है a क्रॉस b, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 6 इंटू 4, 6 4 जा कितना हो रहा है 24। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और भी एग्जांपल लेके हम कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर के लिए, वो क्या होगी, फॉलो करेगी। ये लागू होती है, हिंदी में कहा जाता है प्रॉपर्टी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि बंटन गुणधर्म। इसमें क्या होता है, तीन हमारे पास में कोई नंबर लिए हैं, इंटीजर लिए हैं, इसमें a क्रॉस ब्रैकेट b प्लस c किया हुआ है। अब इसको जब मल्टीप्लाई किया है a क्रॉस b को, तो क्या आएगा a क्रॉस b प्लस a को c से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा a क्रॉस c। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड का रिजल्ट और राइट हैंड का रिजल्ट इस प्रॉपर्टी में इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए हम कोई डिजिट को लेट कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा आपका a इक्वल टू, मैंने कोई डिजिट ली 2 ले लिया, b इक्वल टू -3 ले लिया, c इक्वल टू मैंने 4 ले लिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में हम इसके रिजल्ट को रखेंगे। a क्या आ रहा है वहाँ, a आ रहा है 2 क्रॉस b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू है 4। अब हमारे को इस रिजल्ट को देखना है और राइट हैंड को भी देखना है। इसको रिजल्ट को चेक करते हैं अपन, 2 इंटू ये रिजल्ट आ रहा है प्लस का 1, 2 1 जा 2, ये रिजल्ट आ रहा है अपना लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में आ रहा है a क्रॉस b आ रहा है, a हमारा 2 क्रॉस b -3, फिर आ रहा प्लस, और a की वैल्यू है 2 क्रॉस c, c की वैल्यू हमारे पास में 4। इसको चेक करना है, माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, -6 प्लस 8 2 आ रहा है। जो हमारा लेफ्ट हैंड का रिजल्ट 2 आ रहा है, राइट हैंड का रिजल्ट भी 2 आ रहा है। इसका मतलब a क्रॉस b प्लस c इक्वल टू a क्रॉस b प्लस ac। ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर के लिए, वो फॉलो हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। अब नोट कीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में प्रॉपर्टी फिफ्थ, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है गुणन का तत्समक अवयव। मतलब a क्रॉस 1 इक्वल टू 1 है, a इंटू 1 इक्वल टू a। मतलब किसी इंटीजर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो इंटीजर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या है 5 आया, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट क्या आ रहा है -4 आ रहा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट क्या आ रहा है 2। तो ऐसे डिजिट जिसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट, वो डिजिट हमको क्या होता है फाइंड हो जाती है। जो डिजिट इधर रखी वही फाइंड होती है। तो हमारा यहाँ जो 1 है वो क्या होगा, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी 6, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, योज्य प्रतिलोम, गुणन का योज्य प्रतिलोम। अगर हमारे को पास एग्जांपल दे रखा है a क्रॉस 1 अपॉन a, अगर a को 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना रहा 1 है। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, अगर मैं -1 को 1 अपॉन -1 से मल्टीप्लाई करूँ, रिजल्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो जो यहाँ जो दे रखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन -1 होगा। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा 1 अपॉन -1 होगा, क्योंकि रिजल्ट हमारे को क्या चाहिए 1। मतलब ऐसे किसी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। तो यहाँ a को अपन ने 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट 1 है। -1 को किससे किया 1 अपॉन -1 से, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा 1 अपॉन -1 हो जाएगा। नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारे पास में माइनस, अगर कोई डिजिट माइनस में दे रखी है और उसकी पावर इवन दे रखी है तो पॉजिटिव होगा। हम यूं बोल सकते हैं कि जब कोई इवन नंबर दे रखे हैं, जैसे कि -2 दे रखा है इंटू -3 दे रखा है, तो दो नंबर है, इवन नंबर है। जब भी दो नेगेटिव इवन नंबर को प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ले सकते हैं और भी एग्जांपल, -1, -2, -3, -4, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, पेयर में ले लेते हैं। 1 इंटू 2 कितना है, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, इंटू माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, प्लस इंटू प्लस प्लस, 12 2 जा 24। क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ हमने इवन नंबर लिया 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 इवन नंबर लिया। जब कोई भी नेगेटिव इवन नंबर होता है उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब दूसरा है नेगेटिव ऑफ ऑड नंबर। जब कोई ऑड नंबर दे रखे हमारे पास में और नेगेटिव नंबर है, -1, -2, -3, प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। एक एग्जांपल ऑड नंबर का और ले लेते हैं हम, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -6। अब हमारे पास में ऑड नंबर है 1 2 3 4 5। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस इंटू 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस इंटू -6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू प्लस प्लस, 24 इंटू -6 माइनस प्लस माइनस, ये इसका रिजल्ट कितना आएगा, 141। क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। यहाँ हमने ऑड नंबर लिए हैं 1 2 3 4 5, यानी कि नेगेटिव जब ऑड नंबर होगा तब क्या होगा, रिजल्ट उसका नेगेटिव आएगा। तो आपको सोल्ड में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ऐसे लर्न कर सकते हैं कि माइनस अगर कोई डिजिट है माइनस में आ रहा है तो उसका पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और नेगेटिव नंबर जो है उसका पावर अगर ऑड नंबर दे रखा है तो उसका नेगेटिव आएगा। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा है -1 और यहाँ इवन नंबर लिखा है जैसे कि 4 दे रखा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, +1। अगर यहाँ लिखा है -2 लिखा है और ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, -8 हो जाएगा। कैसे, देखिए इसको 2 कितनी बार लिखना, 3 टाइम्स, -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 इंटू -2 माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, तो नेगेटिव आ रहा है। तो ये जब भी पावर क्या होगी, ऑड नंबर होगा और ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर आ रहा है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। आपको नोट करना है ये। नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जांपल, ये दे रखा है हमारे पास में, तो इसको सॉल्व करना है। हमारे पास में देखिए 23 एंड 23, क्या करना है, 23 को हमारे को सेव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस को रिमूव करेंगे। 23 इंटू -3 प्लस, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक कर सकते हैं अपन, -1 इंटू 23 इंटू 97 कर सकते हैं। अब 23 हम कॉमन ले सकते हैं, 23 कॉमन लिया, इधर से क्या है -3 प्लस -1 इंटू 97। ठीक है बच्चों, इसके बाद 23 -3 माइनस प्लस माइनस 97, ये हो जाएगा -3 एंड -97 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 23 इंटू -100, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस 2300, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसको भी प्रॉपर्टी यूज करके करना है। सॉल्व हमारे को यहाँ करना है 897 इंटू 99 प्लस, इसको ब्रेक करना है 897 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, हम कॉमन जो आ रहा है इसको सेव कर देंगे, 897 कॉमन आ रहा है, 897। अब ब्रैकेट में आपका रिमाइंडर इधर से क्या हो रहा है, 897 कम्स आउट कॉमन, रिमेन हो रहा है 99 प्लस इधर से ये कॉमन हो गया 1 हो जाएगा।
ये हो जाएगा रिजल्ट 897 इंटू 100, फाइनली रिजल्ट 89700। नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल है, -2 इंटू -2 ऐसे क्या है 5 टाइम्स तक लिखा हुआ है। तो 5 टाइम्स का मतलब क्या है, ऑड नंबर है। तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर है 5 टाइम्स, यानी कि ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे इस एग्जांपल जो सॉल्यूशन वाले पार्ट में, -2 लिखेंगे कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ये 5 टाइम्स लिखा, और 5 टाइम्स जो होगा ऑड नंबर है, जब भी ब्रैकेट में नेगेटिव हो और पावर ऑड नंबर हो उसका रिजल्ट माइनस आएगा। अब 2 इंटू 5 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना, आप करके देखिए कितना हो रहा है 32, आपका रिजल्ट आएगा -32, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है। नेक्स्ट है -1 इंटू -1 20 टाइम्स, कितना टाइम है 20 टाइम। तो इसका रिजल्ट होगा, ये जो -1 लिखा है उसकी पावर क्या है 20, जितना टाइम लिखा हो पावर हो जाएगी। और पावर क्या है इसके अंदर, इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब भी पावर होगा और ब्रैकेट में क्या है -1 लिखा है, तो माइनस की डिजिट का क्या हो जाएगा, इवन जब होगा प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी रिजल्ट हो जाएगा 1 की पावर 21, 20 का मतलब 1 ही होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा पॉजिटिव 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में डिवीजन ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का भाग देना है। जब भी कोई न्यूमरेटर वाला इंटीजर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर वाला इंटीजर पॉजिटिव हो, तो हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। समझ सकते हैं हम कि 9 है न्यूमरेटर में पॉजिटिव है, और 3 है डिनोमिनेटर में, ये भी पॉजिटिव है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा अपना, वो पॉजिटिव आएगा। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0, तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में 3 आ रहा है, जो पॉजिटिव आ रहा है। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो दे रखा है, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो, न्यूमरेटर दिया -8 और डिनोमिनेटर भी मैंने नेगेटिव दिया है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। और अब 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा 4 टाइम्स, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा +4। तो जब न्यूमरेटर नेगेटिव हो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, जब न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, जैसे कि 12 लिखा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर क्या है इसका नेगेटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव लिखा, तब इसका रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव कितना है -4। अब ये जो हमने लिखा है 12/-3 इक्वल टू -12/3, दोनों ही सेम होता है। आप कंफ्यूज मत होना, ये माइनस को यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये रूल मैं अभी बता देता हूँ, वैसे आपको आगे आएगा चैप्टर में। जैसे कि यहाँ 12 लिखा है -3 लिखा है, अगर ये जो नेगेटिव है हमारे को क्या है न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, इसके लिए क्या करते हैं -1/-1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 12 बन जा 12, माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3। तो ये ऐसे जो साइन है न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, तो दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो ठीक है बच्चों, आपको ये डिवीजन ऑफ इंटीजर के तीनों रूल पता होने चाहिए, जो प्रोडक्ट वाले ही रूल होते हैं इसके अंदर। सेकंड है हमारे पास में, जैसे डिवाइड कर रहे हैं, मैंने 12 को डिवाइड किया सपोज 3 से, किससे किया 3 से, कितने टाइम्स हुआ 4 टाइम्स, और कितना है 12, रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है। जो हमारा 12 दे रखा है, जैसे अपन इसको कैसे लिखते हैं, 12/3 इक्वल टू रिजल्ट कितना आ रहा है 4। तो जो ये 12 वाला पार्ट है, जैसे यहाँ ए दे रखा है, इसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे अपन ने डिवाइड किया है जो 3 वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट डिविजर बोलेंगे इसे, और जो 4 है जो रिजल्ट आ रहा है उसको कोसेंट बोलेंगे। तो ये चीज आपको नोट करनी है और आनी चाहिए आप लोगों को, नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी है इंटीजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, या इक्वल टू सी, यहाँ दे रखा है ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू सी। हम कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ कि किसी भी डिजिट को ए से बी से डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डिवाइड किया है, और प्रॉपर्टी इसके अंदर सारे इंटीजर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ अगर 6 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो रिजल्ट आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है रिजल्ट 3 आ रहा है। अब 3 जो आ रहा है हमारे पास में क्या है, ये इंटीजर है।
ठीक है। अब मैं से -8 को डिवाइड करता हूँ +4 से, क्या हो रहा है -2, जो भी इंटीजर है। अब देखिए आप इसके अंदर, अगर मैं किसी 0 को डिवाइड करता हूँ 1 से, तो रिजल्ट क्या है हमारा 0। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी तक तो हमारे पास में जो भी रिजल्ट आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है। ऐसा ही है कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आना चाहिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है। अब हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड किया मैंने 0 से, अब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी डिजिट को तो उसका जो रिजल्ट होगा नॉट डिफाइंड होगा ना। इसका जो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर जो है हमारा क्या होगा, कोई डिजिट नहीं है ना, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए जो इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी है a डिवाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू c होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुणधर्म। जैसे इसमें कोई एग्जांपल लिया मैंने, अगर m अपॉन n है ना, कोई m ले लिया मैंने, 12 ले लिया, n को मैंने 3 ले लिया, इसका रिजल्ट कितना रहा है 4। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखते हैं, n के लिए हमने n क्या लिया था, हमने 3 लिया था, 3 अपॉन m जो वैल्यू ली थी मैंने 12। अब इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ तो इसका रिजल्ट आ रहा है 1/4। अब 4 इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है 1/4, इसलिए कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होगी किसके लिए, डिवीजन फॉर इंटीजर्स के लिए, ये फॉलो नहीं करेगी। तो ये मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये गुणधर्म है, यहाँ लागू नहीं होगा इसके लिए। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि साहचर्य। हमारे पास में ए बी सी 3 इंटीजर दे रखे हैं, उसके लिए ये प्रॉपर्टी ए डिवाइड और ब्रैकेट करके बी डिवाइड सी किया है। तो राइट हैंड साइड में ए डिवाइड बी को ब्रैकेट में लिया और सी को बाहर किया है। अब हमारे पास में कोई डिजिट ले लेते हैं ए बी सी। सपोज मैंने ए को 8 ले लिया डिवाइड, बी को लिया मैंने 4 डिवाइड, सी को लिया मैंने 2। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं, डिवाइड 4 डिवाइड 2 कितना आएगा 2, इसका डिवाइड से क्या रिजल्ट कितना है 4। राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, 8 डिवाइड 4, ए कितना है हमारा 8 है, बी कितना है 4 है, डिवाइड बाय सी यानी कि 2 से करना है। 8 को 4 से फर्स्ट डिवाइड करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, क्या आएगा 2, 2 डिवाइड बाय 2, रिजल्ट कितना है 1। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब किसी भी इंटीजर के लिए डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो फॉलो नहीं होगी, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी साहचर्य गुणधर्म है, इस प्रॉपर्टी के लिए या इस गुणधर्म के लिए लागू नहीं होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटन का गुणधर्म। हमारे पास में ए बी सी 3 डिजिट है, ए डिवाइड और ब्रैकेट में बी प्लस सी है। अब इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, सेव कर देंगे, ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। अब यहाँ जैसे कि मैंने 8 लिया, ए डिवाइड बी को 4 लिया प्लस सी को 2 लिया, इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास में 4/3, जो कि फ्रैक्शन आ रहा है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में a इक्वल टू 8 डिवाइड बाय b कितना है हमारा 4 प्लस a कितना 8 डिवाइड बाई b कितना, c कितना हमारे पास में 2, a डिवाइड किया कितना आ रहा है रिजल्ट इसका 2 प्लस इसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास में 4, इसका रिजल्ट आया है 6। इधर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 4/3 इज नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है किसी भी इंटीजर की डिवीजन के लिए, ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, यानी कि ये गुणधर्म है लागू नहीं होगा। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब तस्मक अवयव क्या है। इस तस्मक अवयव जैसे कि a को अपन 1 से डिवाइड करते हैं, सपोज कोई एक नंबर है 5 है, इसको मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, रिजल्ट आता है 5 है। अगर इसको वापस चेक करते हैं रिवर्स ऑर्डर में कि हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/5। तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड का रिजल्ट 5 आ रहा है, राइट हैंड का रिजल्ट आ रहा है 1/5, जो इक्वल नहीं है। इसका मतलब एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी, तस्मक अवयव इसका नहीं होगा, डिवीजन के लिए कोई अवयव यानी कि एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर डिवीजन, यानी कि योज्य प्रतिलोम। डिवीजन के लिए योज्य प्रतिलोम नहीं होता है। अब देखिए a इक्वल टू मैंने
4 ले लिया और b इक्वल टू मैंने 2 लिया, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है अपने पास में 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स में चेक करेंगे, मतलब b अपॉन है, b अपॉन ए किया तो क्या होगा, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 और a की वैल्यू है 4, इसको चेक किया, इसका रिजल्ट आ रहा है 1/2, यानी कि 2 जो रिजल्ट आ रहा था इस केस में a अपॉन b इक्वल टू c, यानी कि 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये जो प्रॉपर्टी है इनवर्स के लिए योज्य प्रतिलोम नहीं होगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं होगी, ये गुणधर्म लागू नहीं होगा। नोट कीजिए।